जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से, जिसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हो चुका था यूनिवर्स और सोलर सिस्टम टॉपिक में। तो हमने स्टार्ट किया था ब्रह्मांड और सौरमंडल, जिस ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए इसमें मैंने आपको दो पार्ट में कराया था। पहले पार्ट 1 कराया था, फिर पार्ट 2 हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम इसका लास्ट पार्ट 3 कंप्लीट कर देंगे। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी क्लास शुरू होगी। क्वेश्चन है हमारा, मतलब स्टार्टिंग है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी जीवन युक्त है, यहाँ पे रहने लायक जीवन है। मतलब पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ग्रह है जहाँ लोग रहते हैं, इसीलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। बृहस्पति का वलय, जिसे आप रिंग कहते हैं, वह किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो वह आपका सिलिकेट पदार्थ से निर्मित होता है बृहस्पति का रिंग। जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो और दूसरे पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उस दिन हम चांद को ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन आपका शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में, यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं? तो यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष लग जाते हैं। शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना लगता है? तो 29.5 वर्ष लगते हैं शनि को एक पूरा करने में। यूरेनस की बात की मैंने 84 वर्ष, सैटर्न की बात करें तो 29.5 वर्ष लग जाते हैं एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य का। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो हम नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान अवधि उसके अक्ष का झुकाव किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य हो? यह कथन किस ग्रह से संबंधित सही है? तो यह कथन मंगल ग्रह से संबंधित है, क्योंकि मंगल ग्रह का जो दिन का मान होता है वह पृथ्वी के दिन के मान और उसका जो अक्ष का झुकाव होता है वह पृथ्वी के झुकाव के समूल्य होता है, मतलब बराबर होता है। तो यह कथन मंगल के लिए कहा गया है पृथ्वी के उपलक्ष्य में। 1610 ईस्वी में बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, जुपिटर के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में बृहस्पति उपग्रह की खोज की थी। वे ग्रह जिसके चारों ओर रिंग होते हैं वह है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि, जिसके चारों ओर वलय होते हैं। सबसे बड़ा चमकीला शुद्ध ग्रह एस्टेरॉयड
सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है? तो वह है सेरेस। सेरेस आपका सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह आपका टाइटन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण। पुनः सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो जो पूर्ण ग्रहण है वह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला जो चंद्र का छाया होता है चंद्रमा का, उसका आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? तो सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान। चंद्र ग्रहण, जिसे हम इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं, तो लूनर इक्लिप्स कब होता है? केवल पूर्णिमा को लूनर इक्लिप्स होता है। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो शांति का सागर आपका चंद्रमा उपग्रह पर स्थित है। फोबस और डीमोस, फोबस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबस और डीमोस आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल पर जीवन उपस्थिति के लिए बर्फ छत्र आइस शीट्स और हिम शीतल जल की उपस्थिति आवश्यकता सबसे अनुकूल है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए आइस शीट्स और हिम शीतल जल की उपस्थिति आवश्यकता सबसे अनुकूल है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? बात हो रही है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? वह इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण वह एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है, तब 90 डिग्री का कोण होता है। जब हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, राइट एंगल बनता है। कृष्ण विवर ब्लैक होल, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। तो ब्लैक होल एक अंतरिक्ष में पिंड है जो किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इसका क्या कारण है? अच्छा, कारण पूछा था हमसे, इसका कारण क्या है? उच्चतम घनत्व, उच्चतम घनत्व इसका कारण है, जिसके चलते ब्लैक होल उस अंतरिक्ष से बाहर रेडिएशन जाने नहीं देता है। क्यों? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से
चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार, उसका वजन घटकर कितना हो जाता है? 1.6 भाग हो जाता है, 1/6 मास। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो ये आपका कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र आपका उत्तरदायी है तारों के नष्ट होने के लिए। क्लियर? तो कृष्ण विवर पता है, इसे ब्लैक होल कहते हैं, इसे ब्लैक होल कहते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। और तारों के नष्ट होने में किसका रोल है? ब्लैक होल का। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार, साइरस या फिर डॉग स्टार आपका सबसे चमकीला तारा है। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो सोलर इक्लिप्स केवल अमावस्या के दिन होता है। तो अमावस्या के दिन ही आपका सोलर इक्लिप्स होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो तारों के समूह को हम नक्षत्र या फिर एस्टेरिज्म कहते हैं। एस्टेरिज्म का मतलब होता है तारों का समूह। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा आपका इकारस, कौन सा है? इकारस। ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, डिस्टेंस ईयर तारों के बीच में दूरी तय करने की इकाई यूनिट है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसकी कक्षा में घूमती रहेगी। तो अगर आप पृथ्वी के प्रारित घूमने वाले जो ग्रह होते हैं, कृत्रिम ग्रह होते हैं, अगर उससे बाहर कोई गेंद गिराते हैं तो वह पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में गोल गोल घूमती रहेगी। ध्रुव तारा जिसे हम पोल स्टार कहते हैं या नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करता है। पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। पोल स्टार, उर्सा मेजर, नॉर्थ स्टार, ग्रेट बियर। ठीक है, याद रखिएगा सप्तऋषि। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य, जैसे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं, एस्टेरॉयड्स कहते हैं। क्लियर? बात करें मेटेओर्स की, उल्का, मेटेओर्स जिसे आप उल्का कहते हैं, यह किसे कहते हैं? तो टूटता हुआ जो तारा होता है जिसे आप शूटिंग स्टार कहते हैं वह आपका मेटेओर्स होता है, जिसे आप उल्का कहते हैं, शूटिंग स्टार्स। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रह उपग्रह की संख्या के बारे में। यहाँ पे आपको ग्रह दिया हुआ है, यहाँ पे उपग्रहों की संख्या। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है,
मंगल के पास 2 उपग्रह है, बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, शनि के पास 82 उपग्रह की संख्या है, अरुण के पास 27 और वरुण के पास 14 उपग्रहों की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। वर्ष 1984 में बी गॉर्डनियर, जोसेफ फॉरमेन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन होल की खोज की गई थी। 1984 में बी गार्डनियर, जोसेफ फॉरमेन और जे सैंकलिन के द्वारा ओजोन होल की खोज की गई थी। क्लियर? तो हमारा जो पहला टॉपिक था आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका दी एंड हो गया। तो आज इसकी लास्ट क्लास थी पार्ट 3, इसमें हमने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। और कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।